नमस्कार दोस्तों, AMKR स्टडी में आपका स्वागत है। ये स्पीडी पब्लिकेशन दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स वार्षिक काम 2025 का सेशन है। ये पार्ट 3 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 201 से 300 तक देखा जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। क्वेश्चन नंबर 201 है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर नंबर डी है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस। क्वेश्चन नंबर 202 है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 203 है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? आंसर नंबर बी है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है, बुर्किना फासो और माली और नाइजर। क्वेश्चन नंबर 204 है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलियनर्स किस राज्य में है? आंसर नंबर डी है महाराष्ट्र। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलियनर्स किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 205 है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया गया है? ब्रिंग इट होम किसने गाया है? आंसर नंबर डी है श्रेया घोषाल ने ब्रिंग इट होम। क्वेश्चन नंबर 206 है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर डी है कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज के लिए सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 207 है, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर नंबर बी है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 208 है, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? 10वां आयुर्वेद दिवस का पहली बार कब मनाया गया? आंसर नंबर सी है 23 सितंबर को। 23 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 209 है, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया गया है? आंसर नंबर डी है सीमा सड़क संगठन। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां संस्थापना दिवस किसने मनाया? सीमा सड़क संगठन ने। क्वेश्चन नंबर 210 है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? नंबर सी है अहिल्यानगर। क्वेश्चन नंबर 211 है, लगातार 3 बार महिला बैलन ड'ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर नंबर डी है एतना बोनमाटी। लगातार 3 बार महिला बैलन ड'ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी है एतना बोनमाटी। क्वेश्चन नंबर 212 है, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? आंसर नंबर डी है आंध्र प्रदेश। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? आंसर नंबर डी है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 213 है, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? आंसर नंबर डी है विशाखापत्तनम। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? आंसर नंबर डी है विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 214 है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर नंबर डी है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 215 है, वैश्विक सतत बीमा बोर्ड भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर नंबर डी है अमिता चौधरी। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अमिता चौधरी। क्वेश्चन नंबर 216 है, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास ओमोग फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? आंसर नंबर बी है राजस्थान में। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 217 है, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर नंबर सी है 51वां।
22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 51वां। क्वेश्चन नंबर 218 है, 25वें एशियाई क्षेत्र सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? आंसर नंबर डी है भारत। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? आंसर डी है भारत। क्वेश्चन नंबर 219 है, ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? आंसर नंबर सी है होम बाउंड को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? आंसर नंबर सी है होम बाउंड को। क्वेश्चन नंबर 220 है, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? आंसर नंबर डी है उत्तराखंड में। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 221 है, किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? आंसर नंबर सी है मलेशिया। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 222 है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? मोहनलाल। आंसर नंबर डी है मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया। क्वेश्चन नंबर 223 है, तिरुमाला हिल्स और एरामिट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? आंसर नंबर सी है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 224 है, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? आंसर नंबर बी है टीम यूरोप ने। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? आंसर नंबर बी है टीम यूरोप ने। क्वेश्चन नंबर 225 है, पुरुष वर्ग में बैलन डी'आर 2025 खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में बैलन डी'आर की 2025 खिताब किसने जीता है? आंसर नंबर सी है ओस्माने डेम्बेल। ओस्माने डेम्बेल। क्वेश्चन नंबर 226 है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? आंसर नंबर डी है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह 100 विकेट लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 227 है, स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर नंबर डी है तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 228 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? आंसर नंबर बी है बिहार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 229 है, भारत का पहला निजी तेल भंडारण किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडारण किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर नंबर सी है कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 है, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर नंबर डी है 24वां। क्वेश्चन नंबर 231 है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान है? आंसर नंबर डी है 38वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? 38वां। क्वेश्चन नंबर 232 है, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? आंसर नंबर सी है अपना भारत को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 233 है, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर नंबर बी है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 234 है, भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर नंबर बी है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 235 है, बिहार की पहली महिला फिट डे मास्टर कौन बनी है? पहली महिला फिट डे मास्टर कौन बनी है? आंसर नंबर सी है मरियम फातिमा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 236 है, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया? पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया है? आंसर नंबर बी है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 237 है, एशिया शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? एशिया शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? आंसर नंबर डी है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 238 है, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर नंबर डी है, इसी है गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 239 है, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, किस देश ने? आंसर नंबर सी है नेपाल देश ने। क्वेश्चन नंबर 240 है, सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? सविता भंडारी किस देश की पहली अटॉर्नी जनरल बनी है? आंसर नंबर डी है नेपाल देश की। क्वेश्चन नंबर 241 है, भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? आंसर नंबर बी है लाजा एन। क्वेश्चन नंबर 242 है, पैसिफिक रिज 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? पैसिफिक रिज 2025 XPR सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? आंसर नंबर सी है सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 243 है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? आंसर नंबर डी है दक्षिण कोरिया ने। क्वेश्चन नंबर 244 है, जास्कर उत्सव 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जास्कर उत्सव 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर नंबर सी है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 245 है, 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? आंसर नंबर डी है गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 246 है, दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता? आंसर नंबर सी है सेंट्रल जोन ने। क्वेश्चन नंबर 247 है, महिला एशिया कप 2025 हॉकी भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? महिला एशिया कप 2025 हॉकी भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? आंसर नंबर सी है रजत पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 248 है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? आंसर नंबर सी है हरियाणा सोहाना में। क्वेश्चन नंबर 249 है, नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेवर अलोन AI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर नंबर बी है एम्स दिल्ली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 250 है, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर नंबर बी है KJS ढिल्लो। क्वेश्चन नंबर 251 है, 38वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? आंसर नंबर डी है भुवनेश्वर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 252 है, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? आंसर नंबर सी है एम्स दिल्ली। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? एम्स दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 253 है, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाइलसीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? आंसर नंबर सी है अपना भारत ने। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाइलसीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? नंबर सी है भारत। क्वेश्चन नंबर 254 है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत कौन सा स्थान दिया गया है? IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर नंबर डी है 63वां। क्वेश्चन नंबर 255 है, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ क्या है?
11वीं एशियाटिक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकरण क्या है? आंसर नंबर सी है जलवीर। जलवीर। क्वेश्चन नंबर 256 है, अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है अर्थशास्त्र के लिए? आंसर नंबर सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 257 है, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? आंसर नंबर बी है अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 258 है, किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? आंसर नंबर डी है उदयपुर शहर का। क्वेश्चन नंबर 259 है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआर नियुक्त किया गया है? किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआर नियुक्त किया गया है? आंसर नंबर सी है अल्बानिया। क्वेश्चन नंबर 260 है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आंसर नंबर सी है सुशीला काकरी। क्वेश्चन नंबर 261 है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? आंसर नंबर सी है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 262 है, किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? आंसर नंबर सी है तेजस्वी मनोज को। क्वेश्चन नंबर 263 है, जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? आंसर नंबर सी है रूस देश में। क्वेश्चन नंबर 264 है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? आंसर नंबर डी है असम में। क्वेश्चन नंबर 265 है, किस देश ने लंबी दूरी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का प्रशिक्षण किया है? आंसर नंबर डी है यूक्रेन। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का प्रशिक्षण किया है? यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 266 है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? आंसर नंबर सी है संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 267 है, भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? आंसर नंबर सी है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 268 है, 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? आंसर नंबर सी है अमेरिका देश में। क्वेश्चन नंबर 269 है, 102 वर्षीय कोकीजी अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं किस देश के? आंसर नंबर डी है जापान देश के। 102 वर्षीय कोकीची अकुचावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? जापान देश के। क्वेश्चन नंबर 270 है, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर नंबर डी है राफेल नडाल ने। क्वेश्चन नंबर 271 है, एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता? एशिया कप 2025 जो बिहार में आयोजित हुआ इसका खिताब किसने जीता? आंसर नंबर डी है भारत देश ने। क्वेश्चन नंबर 272 है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य आंसर नंबर सी है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 273 है, यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर नंबर सी है आर्यना सबालेका। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्यना सबालेका। क्वेश्चन नंबर 274 है, सेमिकॉर्न इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सेमिकॉर्न इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर नंबर सी है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 275 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 भारत का स्थान कौन सा रहा? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा?
आंसर नंबर डी है 38वें स्थान। क्वेश्चन नंबर 376 है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर नंबर सी है चौथा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा पे रहा। क्वेश्चन नंबर 277 है, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया? भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया? आंसर नंबर डी है अपोलो टायर्स को। क्वेश्चन नंबर 278 है, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? आंसर नंबर सी है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 279 है, जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? जीएसटी 2.0 में भारत कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? आंसर नंबर सी है 2, यानी 2 दिए हैं, 5% और 18%। क्वेश्चन नंबर 280 है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया गया? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया? आंसर नंबर बी है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 281 है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर नंबर बी है बिहार राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 282 है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? आंसर नंबर सी है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 283 है, बगान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगान ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर नंबर डी है पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी में। क्वेश्चन नंबर 284 है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेकुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेकुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नया नाम क्या? ऑपरेशन का नाम क्या है? आंसर नंबर सी है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 285 है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं को घोषित किया है? आंसर नंबर सी है 45 विजेताओं को। क्वेश्चन नंबर 286 है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश कौन बना है? आंसर नंबर सी है फ्रांस देश। क्वेश्चन नंबर 287 है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है? भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित हुआ है? आंसर नंबर बी है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 288 है, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर नंबर सी है 65वां। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां। क्वेश्चन नंबर 289 है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 21वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? युद्ध अभ्यास के 21वां संस्करण आयोजन कहाँ हुआ? आंसर नंबर डी है अलास्का USA में। क्वेश्चन नंबर 290 है, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? आंसर नंबर सी है TCS कल्याणी। TCS कल्याणी। क्वेश्चन नंबर 291 है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? आंसर नंबर सी है विक्रम। क्वेश्चन नंबर 292 है, दुनिया का पहला सिरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? दुनिया का पहला सिरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? आंसर नंबर सी है खुर्जा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 293 है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? आंसर नंबर डी है नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 294 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? वैश्विक शांति सूचकांक में 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? आंसर नंबर डी है आइसलैंड को। क्वेश्चन नंबर 295 है, भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद का नाम क्या है?
आंसर नंबर सी है आदिवानी। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद का नाम क्या है? आदिवानी। क्वेश्चन नंबर 296 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? आंसर नंबर बी है एजुकेट गर्ल्स। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? एजुकेट गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 297 है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? आंसर नंबर सी है चीन ने। क्वेश्चन नंबर 298 है, सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? सेफ अंडर 17 महिला चैंपियंस का खिताब किसने जीता? आंसर नंबर डी है अपना भारत ने। क्वेश्चन नंबर 299 है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? आंसर नंबर सी है IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 300, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? दोस्ती पहल किसके साथ शुरू की गई है? आंसर नंबर बी है नॉर्वे देश के साथ। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? नॉर्वे के साथ।